पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नारा था, इनका एजेंडा था, मैनिफेस्टो था, मंशूर था कि वो कौम को हकीकी आज़ादी दिलवाएंगे और जो शरीफों और जरदारियों की ग़ुलामी की जाती है सियासी क्लास की तरफ से, लोगों की वोटर्स की तरफ से, उसका ख़ात्मा किया जाएगा और ऐसा अच्छा कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा जिससे लोगों को ये शिकायत ही नहीं रहेगी। और बहुत अच्छे उन्होंने चीज़ें इंट्रोड्यूस भी करवाई, जैसा कि सुहेल आफरीदी को चीफ मिनिस्टर बनाना ऐसा किसी और पार्टी ने अभी तक नहीं किया कि इतने छोटे वर्कर को, छोटे मीन के जूनियर वर्कर को उन्होंने इस सीट पर पहुंचा दिया। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कंट्रोल सब कुछ तमाम सियासी जमातों की तरह पीटीआई का कंट्रोल भी इमरान खान के पास है, लीडर के पास है, सुप्रीम लीडर के पास है। जितनी मर्जी आप बातें कर लें, कोई कंट्रोल नीचे नहीं गया कि सुहेल आफरीदी साहब एक मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते खान साहब से इजाज़त लिए बगैर। वो कर सकते हैं तो कहा जाता है कि पॉलिसी डिसीजन है, इसलिए उनकी मंजूरी ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये फैसला अब सड़कों पर होगा। ये फैसले तमाम उन्होंने खुद किए हैं, इसके लिए खान साहब की मंजूरी हमें कोई पता नहीं चला। फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह मीटिंग में जाने से इनकार किया वफाक की, वो भी फैसला खुद था। आज चारसद्दा में जलसे से खिताब किया, इतवार को कर्क में जलसा है, वो भी पॉलिसी डिसीजन है, उन्होंने खुद किया। तो ये सारे फैसले वो खुद कर रहे हैं, लेकिन जहाँ दिल करता है खान साहब पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। और एक तस्वीर आई है, एक वीडियो क्लिप आया है जो उन्होंने 2 दिन पहले पीटीआई ने खुद जारी किया है। कहा यह जा रहा है कि ये उनके पहले दफ्तर का, जिसमें वो पहले बैठा करते थे, उसमें वो बैठे इमरान खान साहब की तस्वीर को एक टाकी मार रहे हैं, उसको साफ़ कर रहे हैं और चमका रहे हैं। और ये इस वीडियो से ये लगता है कि जो बयानिया था कि खान साहब एक मुख्तलिफ़ किस्म की क़यादत पेश करेंगे जिसमें उनके पार्टी के लोगों को इस तरह की ग़ुलामी जैसे काम नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन हमने देखा कि हो वही रहा है। तो हम अपने मेहमानों से पूछेंगे इस बारे में कि फ़र्क क्या है बाकी जमातों में और पीटीआई में, और लोग क्यों पीटीआई का साथ दें इस बुनियाद पे कि ये मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ हमें क्या कुछ नज़र तो नहीं आ रहा। शौकत साहब, मैं आपके पास आता हूँ क्योंकि पहले टाइम आपको ज़्यादा दिया है। इख्तियार वली साहब, ये बताइएगा कि जो मैंने पॉलिसी की बात की कि वो तो खान साहब की तस्वीरों को साफ़ कर रहे हैं फ्रेम में लगी हुई, और इससे लगता है कि चीफ मिनिस्टर साहब की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। इस माहौल में कैसे वफाक और सुबह साथ चलेगा जबकि दहशतगर्दी की जंग जोरों पे है और लॉ एंड ऑर्डर बहुत शदीद ख़राब है। आज भी 2 वाक़यात जिस तरह हुए हैं, आप बताएंगे कि वफाकी हुकूमत के पास क्या फार्मूला है? खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ इश्क और मशूकी चल रही है और कुछ नहीं है। पिछला भी जो हुकूमत थी वो भी ऐसी थी, फिर उससे पहले जो थी वो भी कुछ ऐसी थी, जो उससे पहले थी वो भी ऐसी कुछ थी। ये स्टंट से मतलब अपनी एक फॉलोइंग को, मखसूस तबके को अपने पीछे लगाकर उनको इन चीजों के साथ इंगेज किया जाता है। वो डोपामीन वाली डोज है, वो डोपामीन इनको देनी रहती है, देनी होती है, अदरवाइज ये फिर फॉलोइंग जो है वो फिर जमात भी तो ऐसी करती है, पीपल्स पार्टी तो ऐसी करती है। आप तो चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार नहीं थे, वो तो मीर मुकाम का भाई चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार बना। सर ये छोड़े जी, मैं बताता हूँ, ये आपको वक्त बताएगा। मैं खुश होता हूँ कि कोई कारकुन बंदा, कोई ग्रॉस रूट लेवल का बंदा अगर कोई बड़ा आदमी बनता है, बड़ी कुर्सी पर बैठता है, आई रियली लव इट, आई अप्रिशिएट इट, आई सपोर्ट इट। बट सुहेल आफरीदी को एक मखसूस भट्टी की ईंधन बनाया जा रहा है, उसको और कुछ नहीं है। इमरान खान किसी को इज्जत नहीं दे रहा भट्टी की ना, वो मखसूस भट्टी। और क्या मैं बताता हूं आपको, वो कबायलियों को इज्जत नहीं देना चाहता। खानों के बारे में, पख्तूनों के बारे में तो इमरान खान का बड़ी मशहूर उसकी स्टेटमेंट है। जमान पार्क में कहते हैं अल्लाह ताला ने 2 किस्म के लोग पैदा किए हैं, 2 किस्म की मखलूक पैदा की है। एक आम इंसान है, एक इंसान है, और दूसरे पठान है। तो वो इमरान खान तो अपनी जो जज्बात वो रखते हैं पश्तूनों के मुतल्लिक कि उन्होंने तालिबान बनकर, दहशतगर्द बनकर उन्होंने हमले शुरू कर दिए। हमारे मुतल्लिक उसके जो जज्बात है वो अलग चीज है, वो तो एक अलग एक तो बड़ा तारीख रिकॉर्ड है। इनसे जब हम पूछते थे कि कोई काम भी करके दिखाओ, ये गाड़ियां बेचना, ये तस्वीरें साफ करना, ये स्टंट मारना, आज वजीर आला पहली बार गया है चारसदा, नए जो वजीर आला साहब है, वहां पर उन्होंने एमल वली को जिन नामों से, इनका ये पहला एड्रेस था, पब्लिक एड्रेस, वहां पे एमल वली को जिन नामों के साथ इन्होंने पुकारा है, आई रियली मैं कंडेम करता हूं। एक ग्रॉस रूट का लेवल ऐसी हरकतें नहीं करता। आप किसको खुश करना चाहते हैं? इमरान खान को?
उसकी बहनों को, यहाँ पे अपनी कल्ट फॉलोइंग को, कि आप लोगों को गलत गलत नामों से पुकारेंगे। व्हाट डू यू थिंक? तुम्हारे ठीक लीडर को फिर लोग कल क्या कहेंगे? तुम अगर किसी जमात के मरकजी ठीक सदर को तो मेलू कहते हो, तुम्हारे लीडर को लोग क्या कहेंगे? तो खैबर पख्तूनख्वा में फिलहाल इस ठीक वक्त इश्क और माशूक और वो चीजें चल रहा है। ठीक है। काम तो यहाँ पे शौकत साहब, खैबर पख्तूनख्वा में इश्क माशूकी चल रही है, जैसे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में चलती थी, या एएनपी में चलती है, या जेयूआई में चलती है। तो आप में और दूसरी जमातों में फ़र्क तो कोई नहीं है। अगर आपके भी चीफ मिनिस्टर ने टाकी मारनी है खान साहब के तस्वीर, फ्रेमशुदा तस्वीर को, तो फ़र्क कहाँ रहा फिर आप में और दूसरी जमातों में? वही बात है, कल्ट है, फॉलोइंग है और इश्क मशूकी है, और क्या है? अवाम तो सफ़र ही करेंगे। देखें, अगर हम टीवी पे बैठ के गैर संजीदा गुफ्तगू करेंगे और उससे इतना प्राइम टाइम पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि मेरे जो भाई बेटे हैं, इनको चाहिए कि ये अपने जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या जो वो हैं पंजाब के गवर्नमेंट है, उनसे बात करके फौरी तौर पे अरेंज कराएं कि जी हमारा सूबा मुतासर हो रहा है, इनकी मुलाकात करा दें। उसके बाद देखें ना, फिर आप बात कर सकते हैं कि जी ये सूबा जो है किस तरह चलाना है, किस तरह नहीं चलाना है, उस पर फिर आप बात कर सकते हैं। लेकिन पहली सीढ़ी आपने, शुरुआत आपने की है, आपने उसको दहशतगर्द करार दिया, उसके सहूलतकार करार दिया। आप जब सहूलतकार करार देते हैं तो फिर आप मीटिंग में क्यों बुलाते हैं कि आज जी दहशतगर्दी खत्म करना है? मतलब ये तो कोई अजीब सी बात है कि एक वफाकी वजीर आके इतने बड़े इल्ज़ाम लगा के फिर कहता है आ जाए जी हमारे साथ बैठ जाए, हम इसको ख़त्म कर दें दहशतगर्दी को। तो कौन? देखें, आप, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें बड़े अदब के साथ, कि ये सुबह ये मुल्क, हम सब इस मुल्क के वो हैं, हम चाहे वो इस्लामाबाद है, चाहे पंजाब है, चाहे सिंध है, देखिए मुश्किलात हैं। आपसे कच्चे के डाकू नहीं संभाले जा रहे हैं। आप देखें क्या सूरत हाल है, कच्चे के डाकुओं के साथ किस तरह कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, किस तरह उनके साथ, क्योंकि नहीं संभाला जा सकता। तो आप इतने बड़े एक मुल्क के साथ, हमारे वास्ता पड़ा हुआ है अफगानिस्तान के साथ, कितनी बड़ी उसकी बाउंड्री है, वहाँ से दहशतगर्द आ रहे हैं और हम जो है ना इल्ज़ामात पे लगे हुए हैं। भाई पहला फोकस तो ये है कि आपने क्या, आप इस पे कामयाब हुए हैं कि आपने जो बॉर्डर है उसको महफूज बना दिया है, वहाँ से कोई नहीं आ रहा है। ज़ाहिर मिलिट्री का काम है दहशतगर्दों को रोकना, बॉर्डर से आना। जब उनको रोका जाता है, जाहिर है उनके पास असले है दहशतगर्दों के पास, तो मिलिट्री भी असला यूज़ करती है, तो आप कहते हैं हम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे। आज भी कहा आपके चीफ मिनिस्टर ने, आपकी माने या उनकी माने? नहीं जी, पहली बात तो ये है कि जब बॉर्डर टेररिज्म को रोकना है ना, तो हम अपनी हुकूमत के साथ भी खड़े हैं, अपनी फौज के साथ भी खड़े हैं, क्योंकि हमारी फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। इस यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहे हैं, आप खड़े होंगे, आम आदमी भी मर रहे हैं। देखिए जी, मैं नहीं बिल्कुल खड़े हैं। देखिए हमें फौज के खिलाफ हम नहीं है, ये तो हम एक बयानिया इन्होंने बना दिया है नून लीग वालों ने और पीपल्स पार्टी वालों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए एक बयानिया। नहीं देखिए, जाहिर है एक एक्टिविटी हो रही है, वफाकी हुकूमत के कहने पे हो रही है, उनके प्रेशर के ऊपर हो रही है, तो जाहिर है उस चीज़ को सियासी तौर पे वो चीज़ डिस्कस होती है। अदरवाइज मैं नहीं सोचता कि इमरान खान ने आज तक कभी कहा कि जी मैं, हमेशा उन्होंने फौज का एहतराम किया, फौज की बात की है, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। वैसे तो आज भी इनसे पूछे, आज ये जनरल फैज के खिलाफ आज भी अभी ये बोल लेगा, लेकिन ये तो अपने अपनी बात है, अपने अपने वक्त की बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एज ए इंस्टीट्यूशन वैलिड है कि आपके वफाकी वजीर कहते हैं चीफ मिनिस्टर को कि वो सहूलतकार है दहशतगर्दों का, फिर आप उनको मीटिंग में भी बुलाते हैं, तो क्यों बुलाया? वो ये पूछ रहे हैं, जवाब देंगे आप? एक तो मैं आपको बता दूं, आपने पूछा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, तो देखिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इस मुल्क के लिए बहुत काम भी किया है। आपको आईन दिया, आपको एटमी प्रोग्राम शुरू करके दिया, धमाके करके दिया, मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, मोटरवेज बना के दिए, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आज जहां पे खड़ा किया है। किसके सर ये जाता है ये सहरा? ये हमारे ही सर जाता है। आप बताइए कि पौने 4 साल में आपने क्या किया है इस मुल्क के लिए? कोई यू कैन यू नेम इवन अ सिंगल प्रोजेक्ट? नो। 13 साल से आप यहाँ पर हुकूमत है, मैं तो खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप एक यूनिवर्सिटी मैं आपकी ये बात मान लूं, नहीं ले सकते इफ्तिखार वली साहब, अगर मैं आपकी ये बात मान लूं तो मुझे बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में 3 इलेक्शन में वोट पीटीआई को क्यों पड़ा और पूरे मुल्क में इमरान खान को इतने वोट क्यों पड़ते हैं जब उन्होंने किया ही कुछ नहीं है? तो सर मेरी बात सुन ले, आपके पास वक्त हमेशा बड़ा कम होता है। मैं बताता हूं आपको, 2013 में तब्दीली जो थी उसको रोशनास कराया गया था। दैट वाज बीन इंट्रोड्यूस्ड, ये आई नहीं थी। 2018 में बात करूं, 2013 को छोड़ें। सर बता रहा हूं, सर बताता हूं ना, थोड़ी सी लेगेसी सुन ले।
2018 में ये आई नहीं थी, ये लाई गई थी। 2024 में तब्दीली जो है वो यहाँ पर जबरदस्ती इम्पोज कराई गई है। ये मैंडेट, जिस मैंडेट का ये जिक्र करें, दैट इज नॉट एन ऑर्गेनिक मैंडेट, दैट वाज गिवन बाय द बाकियात एंड द पायरेट्स ऑफ द लेगेसी ऑफ जनरल फैज हमीद। हकीकत से आंखें चुराने में ना हो सर, ना करें सर प्लीज। मैं उस हलके से हूं, मैं उस सूबे से हूं। हम जहां पर रहते हैं, इनकी सूबाई असेंबली में 30 सीटें पूरे नहीं होती थी। इनके पास जितना मैंडेट है, ये हमारा जेयूआई का, एएनपी का, मुस्लिम लीग का, पीपल्स पार्टी का, ये हम सब का माले मसरूका है जो इनके पास पड़ा हुआ है। ये हकीकत है कि ये इनके पास ये सरकार किसने मारा? ये सरकार किसने मारा? सर मैं बताता हूँ, जनरल फैज हमीद का नाम ये मैं तो कोई पीटीआई से हूं नहीं, हमने तो उस वक्त भी कभी नहीं कहा था और आज भी नहीं कहते हैं। यही लोग बाहर बैठ के वो, अगर बाहर बैठ के इतना सरकार लगा गया वो, तो फिर मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप दही भले खाते रहे। मैं बताता हूँ आपको, मैं इसका जवाब चीन, लेकिन सर आप ही जवाब देंगे। बात सुन लीजिए फिर जवाब दे दे। उस वक्त भी हमने ये कहा था कि जो है उसको हटाया जाए, उसको नहीं हटाया गया। और जनरल फैज हमीद की जो बाकियात थी, उनकी टीम बैठी हुई थी, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का, उन्होंने अपनी नमक हलाली कर दी और ये इनको हुकूमत हवाले कर दी। वरना इनके पास ये मैंडेट जो है ये ओरिजिनल नहीं है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। किसी भी पार्टी के लीडर को बुला के उससे लाइन में कहीं पे 4 लोग खड़े नहीं थे, 400 वोट निकलते। ठीक है शौकत साहब, आप दीजिएगा मुख्तसरन, वक्त खत्म हो जी। मैं शॉर्टकट में जवाब देता हूँ, मुख्तसरन जवाब देता हूँ। मेरे भाई हमेशा कहते हैं कि जी ये ऑर्गेनिक मैंडेट है और मैंडेट दिया गया है। आपने कितने वोट लिए हैं? आपके मैंने अभी निकाला है पूरा, वो 5000 वोट है आपके। और जो बंदा जिसने जीता है उसने 35-36 हजार वोट दिए। फिर उसके बाद एनपी वाला आया, फिर उसके बाद जेयूआई वाला। आप तो चौथे 5वें नंबर पे, तो आपका मैंडेट तो नहीं चोरी हुआ है ना। फिर ये कि नहीं आप मुझे जवाब देने देना सर प्लीज, मुझे जवाब तो देने देना। इतना क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं? मैं तो अगर गलत है तो आप नहीं अगर ये गलत है फिगर तो आप बता दें, बिल्कुल आपका हक है। मुझे जो मिला है ना, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ ना। दूसरा ये कि आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने भी काम किया है, नून लीग ने भी काम किया है, लेकिन हमने देखा कि हर 2 साल बाद करप्शन पे आपकी हुकूमत भी टूटती रही और उनको भी फारिग किया जाता रहा पीपल्स पार्टी को। तो भाई साहब फैसला तो अब हमने करना है। 24 फरवरी को आप अगर हमारे मैंडेट को आप ऑर्गेनिक मैंडेट कहते हैं तो आपके तमाम वसाइल के बावजूद आप तोड़ देते ना, हमारे एक मेंबर भी आप तोड़ देते ना इस के इलेक्शन में। मैं मान जाता हूं। शॉर्ट 10 सेकंड में बता दें। अब जरा सुन लीजिए, 2021 में मैंने आपको आधो से शिकस्त दी थी। आधो से मैंने आपको शिकस्त नहीं आपने शिकस्त नहीं दी थी। सॉरी वहां पे देखें, वही परवेज खटक जिसको आप गालियां देते थे, उसी परवेज खटक के भाई ने आपको वोट दिया, जेयूआई ने आपको वोट दिया। वो सारे इकट्ठे हो गए थे। आपके जायदाद दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आपकी एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं। जरा सुन लीजिए, आप दूसरों पे पर्सनल अटैक करके सुने। जी आप पर्सनल पे आ गए, आपकी ये हैसियत है कि आप सेक्रेटरी इत्तलात भी नहीं बन सकते अपने पार्टी के। यहाँ पे आपको उससे भी फारिग कर दिया है पार्टी ने, आपको तो पार्टी ने फारिग कर दिया है। अभी आप ऑनररी बेस पे बैठे हुए हैं, आप ऑनररी बेस पे बैठे हुए हैं। आपके पास कोई सबूत है मेरा तो आपका हाथ आजाद है, आप जाए, आपका न्याय भी आपके अंडर में, आपका आजाद है, बोले, झूठ ना बोला करें। इसलिए मेरा ख्याल है कि ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल, ये बातें तो चलती रहेंगी। वक्त हुआ हमारे आज के एडिटोरियल का। इंतहा पसंदी का हल सिर्फ ऑपरेशन और बाकी पॉइंट्स किधर है नेशनल एक्शन प्लान के, इस पर बात करेंगे। और ये बात की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई है कि टीएलपी पर पाबंदी लगाई है हुकूमत ने। दूसरी बार ये पाबंदी लगाई गई है, 2019 में भी लगाई गई थी, लेकिन हमने देखा फिर पाबंदी हटा ली गई और 2021 में शायद, और अब फिर लगाई जा रही है। तो देखना यह है कि ये पाबंदी मुश्किल है, ये पहले की तरह ही होती है। और सवाल ये है कि क्या किसी जमात पर पाबंदी इंतहा पसंदी का हल है या नहीं है। हालांकि हम देख रहे हैं कि ये चीज़ बढ़ रही है, इंतहा पसंदी बढ़ रही है, ये फैल रही है बजाय कम होने के इन पाबंदियों के बावजूद। और रियासत अगर ये समझती है कि इंतहा पसंदी ऐसी जमातों पर पाबंदी लगाने के बाद ये मसला हल हो जाएगा, तो ये खाम ख्याली है। इसके बाद साथ साथ जहन और मकालमे का भी ख्याल रखना चाहिए। सिविलियन हुकूमतों के बहुत सारे काम हैं वो
भी करने चाहिए। और ज़रूरत एक जामिया डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम की है जो फ़िक्री, तालीमी और समाजी इस्लाह पर मबनी हो। रियासत को फ़ैसला करना पड़ेगा कि रद्द-ए-अमल करना है सिर्फ, या एक मुस्तकिल और पायदार हल ढूंढना है।